टूरिज्म को कितना बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जितनी होटल्स की बुकिंग हुई थी, जितनी तादाद में यहाँ पर बाहर से गेस्ट आए हुए थे, आज है आखिरी दिन है और आज उनकी बुकिंग का भी लास्ट डे होगा, तो अब तक बहुत प्रीटी गुड आइडिया हो गया होगा कि कितना रेवेन्यू इससे हासिल हुआ है, कितनी ज़्यादा इससे बूस्ट मिली है होटल इंडस्ट्री को। अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद है गुलरेज खटक, जो कि प्रेसिडेंट है लॉ होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन। तो गुलरेज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन बाखबर सवेरा। ज़रा हमें बताइएगा, 3 दिन बहुत हैपनिंग रही, मुल्क भर से, बैरून मुल्क से लोग आए और ज़ाहिर है उनको अकोमोडेट करना ये भी एक बड़ा अपीवल टास्क था। तो कितना ज़्यादा आप हमें बताएंगे होटलिंग बिजनेस इस वक्त बूम रहा उसका? आप लोग यकीन करें कि इस वक्त जो कैफियत है हमारी होटल इंडस्ट्री की टूरिज्म इंडस्ट्री की, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। और मेरी एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें कि पाकिस्तान इस वक्त शायद ही, मेरा ख्याल है, जो टूरिज्म की टॉप लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें शुमार हो रहा होगा। और यकीन करें, लास्ट 2 दिन से नहीं, लास्ट तकरीबन 5 दिन से लाहौर में रूम अवेलेबल नहीं है। और जो रूम मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का था, वो रूम 5000 रुपये का सेल हुआ। चूंकि सप्लाई और डिमांड का फार्मूला 1000 के करीब लाहौर में होटल्स हैं और तकरीबन 50,000 के करीब सिर्फ कमरे हैं, और टूरिस्ट हजारों की तादाद में लाहौर आया। उससे इतना फन क्रिएट हुआ, इतना कुछ बिजनेस क्रिएट हुआ, और कि मैं बता नहीं सकता आपको। और इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी मैडम सीएम चीफ मिनिस्टर को कि आउट क्लास। और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे इवेंट्स साल में हर महीने में होने चाहिए। अगर हर महीने ना हो तो कम से कम साल में 4 इवेंट्स जरूर हों ऐसे। खटक साहब, आपके अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आप कह रहे हैं कि हर साल में से 4 इवेंट्स होने चाहिए। इतना आप मुतमईन है मतलब रेवेन्यू के साथ जो जनरेट किया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने। जरा ये बताइएगा कि इस साल की बुकिंग में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही हैं आपके लिए? ऑब्वियसली हमने यहाँ पर देखा कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ थी, SOPs के हवाले से भी इंतजाम भी बड़े अच्छे किए गए थे, लेकिन देन अगेन चैलेंजेस क्या दरपेश थे आपको? जी, मैं ये समझता हूँ इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने हमें जितना फैसिलिटेट किया, हमें कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। चाहे वो सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर तरफ से हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। और मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से है, रेस्टोरेंट के मेजर चेन चला रहा हूँ और होटल चला रहा हूँ। खुद मैं स्टेक होल्डर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन का, एज वेल एज ऑल पाकिस्तान होटल्स का भी मैं टूरिज्म एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपको बता नहीं सकता जो हमारी कैफियत है। सिर्फ मजे की बात यह है, सिर्फ ये फूड और रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं इससे इंक्रीज हुआ, इससे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल का बिजनेस इंक्रीज हुआ है। ट्रैवल एप्स, बस सर्विसेज, रेंटे कार की मांग में बढ़ गई। लाहौर आने वाले में इतना इजाफा हुआ कि मोटरवे और बस टर्मिनल चौक्स हो गए। और खास तौर पे जो छोटे कारोबार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसमें पतंग वाले हैं, डोरों वाले हैं, लाइट्स वाले हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, बारबेक्यू वाले हैं, जूसेस वाले हैं, स्ट्रीट फूड्स वाले हैं, उनकी आमदनी अंदाजा करिए। सारे मेहमानों को अकोमोडेट कर लिया, सबको जगह मिल गई खैर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूं कि हमारे पास जो ड्राइवर रूम्स थे, जो बरामदे थे, जो ऑफिसेस थे, मैं कलमा बढ़ के कहता हूं, हल्फन कहता हूं, हमने वो भी रेंट पे दिए। यकीन करें, क्योंकि जगह ही नहीं थी, लोग मजबूर कर दिए, हमने नहीं जाना, हमें कहीं ना कहीं करें। मीटिंग हॉल्स हमारे पास थे, हमने वहां पे मैट्रेस लगा के दिए लोगों को। मैं बता नहीं सकता आपको कि हम कितने मजबूर थे कि हमारे पास कमरे नहीं है। लोग बेचारे रोडों पे, बेचारे फुटपाथों पे मजबूर हैं रेस्ट करने पे। यकीन करें। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, आप ज़ाहिर है आप इस तरह के इवेंट्स जब हो, अगर मुस्तकबिल में भी हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह, तो ये बताइएगा कि कितनी ज़रूरत है मज़ीद इसको बेहतर करने की, और आप समझते हैं एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? मैं कहता हूं कि ये इसको एग्जाम्पल बना लिया जाए, इसी इवेंट को, बसंत फेस्टिवल को, कि ये एक देखें, ये टूरिज्म इमेज कितना बेहतर हो रहा है। लाहौर के रंग, कल्चर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, शहर की कितनी मुस्बत ब्रांडिंग होती है। और ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज ऊपर जाएगा। और मुझे यकीन है इससे टेररिज्म भी कंट्रोल होगी, क्योंकि जब हमारी जो जनरेशन है वो इस तरफ जाएगी, जैसे कि मशहूर है, कहा जाता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। जब स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो बच्चे नशे के आदी नहीं होते, बहुत अच्छी अच्छी आदत इनमें आ जाती हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ ऐसे ही है। अच्छा गुलरेज साहब, अब बात ये है कि अगर तो हमने बसंत को एक्सपैंड करना है, इस इंडस्ट्री को, काइट इंडस्ट्री को,
ग्रो करना है और हम चाहते हैं कि बैरून मुल्क से मेहमान हमारे पास आएँ, टूरिज़्म के साथ लिंक किया जाए बसंत को, तो देन वी रियली नीड टू इम्प्रूव आवर अकोमोडेशन। जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो मजबूरी है, जाहिर सी बात है, लोगों का इन्फ्लक्स इतना है और जगह कम है। तो अब अगले साल के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि हम सारे मेहमानों को बैरून मुल्क से जो आ रहे हैं और जो हमारे जो डिफरेंट सूबों से, शहरों से आ रहे हैं, उनको अच्छे से अकोमोडेट कर सकें? जी देखिए, होटल एंड टूरिज्म जो शोबा है ये प्राइवेट सेक्टर का ऐसा शोबा है कि इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें सिक्योरिटी देनी होती है, बाकी तो हम सब जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं उन्हें तो खुद ग्रो करना होता है। कि अगर हमें पता लग जाए कि ये हर साल इवेंट्स होंगे तो यकीन करें अगले 6 माह में हम 20 सैकड़ों होटल और खड़े कर देंगे, कोई इशू ही नहीं है। अवाम में इतना पोटेंशियल है, बिजनेसमैन में इतना पोटेंशियल है, उनको चाहिए क्या होता है? उनको चाहिए होता है कि यार ये हमारा जो बिजनेस है इसकी आरओआई बहुत अच्छी हो, कि हम जब एक दफा इन्वेस्टमेंट कर लें ये बंद ना हो, ये चलता रहे, ये इवेंट और फेस्टिवल चलते रहें। सिर्फ डिपेंड इस चीज पे करता है, वरना क्या होगा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कर लें, पता लगे 6 महीने बाद फिर 25 साल के लिए बंद हो गया, तो वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सारी डेड हो जाएगी। बस ये वजह है। गुलरेज साहब बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है ये बड़ी हैपनिंग है जो हमने देखी और इससे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बड़ा फ़रोग़ मिला भी और काफ़ी ज़्यादा इधर कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, मज़ीद भी इस पर बेहतर काम किया जा सकता है। थोड़ा सा ये है कि अगर लोगों को थोड़ी सी ये भी था कि भाई आखिरी दिनों में ज़्यादा प्राइस हो गए थे, बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो ये इसको और भी ज़ाहिर है अभी तो एक आगाज़ है, ऐसा ऐसा ही मैनेज हो जाएगा बेहतर। यस इसको मुझे और ज़्यादा स्मूथ होगा और ये जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं ये अगले साल जाहिर सी बात है इनको कवर किया जाएगा, फिल आउट किया जाएगा। अच्छा जी, जब हम बसंत पे बात कर रहे हैं और बसंत की तारीख़ पे बात ना करें, बसंत की कल्चरल इंपॉर्टेंस पे बात ना करें, ये जो अंदरून लाहौर के सामने हम बैठे हुए हैं, इस तारीख़ी विरसे के हेरिटेज, इसकी तारीख़ के बारे में बात करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए मारूफ शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। बसंत लाहौर की सकाफती शनाख्त के लिए क्यों अहम है, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा। देखिए, जो आपकी सकाफत होती है ना, वो हर लिहाज से आपके लिए, आपकी जो नई जनरेशन है उसके लिए ये हमारी, उसको कहते हैं ना, शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम अपने यूथ को अपनी जो आइडेंटिटी है उससे ही आगाह ना कर सके तो वो एक बिल्कुल ही एक ऐसी जनरेशन फिर आएगी कि जिसको अपने बारे में कुछ नहीं पता हो। और वो दुनिया भर की, जिस तरह हमारे मुल्क में ये हुआ है, हमारे मुल्क में जब ज़ियाउल हक का वक्त था और हमने हर किस्म की म्यूजिक बैन कर दी थी, तो क्या हुआ था आपकी जनरेशन को? या वो वेस्ट की तरफ देखते थे या वो हिंदुस्तान की तरफ देखते थे। तो बहुत ये मैं समझता हूँ कि जो आपका जो विरसा है अब ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जाता है। और ये अपना बहुत, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिर्फ बसंत ही नहीं, इसमें और हमारी जो चीज़ें हैं वो हैं। सही और बेहतरी भी आएगी। यूसुफ साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बेहतरी आएगी। एक चीज़ हमने देखी कि बड़ी नौजवानों का आपने इसमें जिक्र किया और हम बसंत के हवाले से भी उनको आइडिया हुआ कि क्या है ये फेस्टिविटी। आपको वैसे ही लगी जैसे आज से 25 साल पहले होती थी, या आपको थोड़ा फ़र्क लगा? आपको लगा कि अब ज़्यादा, क्योंकि SOPs का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह करवाया गया तो बड़े अच्छे तरीके से इस फेस्टिविटी को लोगों ने सेलिब्रेट किया? नहीं, बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो मुझे चीज़ महसूस हुई वो ये है कि क्योंकि जो काइट्स थी और जो डोर थी वो आम बंदे की रीच से बाहर थी। अब मेरा मतलब है 15,000 का, 20,000 का एक पिन्ना हो और 400 500 साल की गुड्डियाँ हो, तो ये ज़ाहिरी बात है। तो क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये तो आम आदमी का फेस्टिवल था ना, ये तो एक ज़माने में तो ये जो हमारे उमरा थे या सो कॉल्ड जो एलीट थी उनको तो पता ही नहीं था इस फेस्टिवल के बारे में, तो ये लोकल लोगों का फेस्टिवल था। तो बस ये थोड़ी सी बात थी, बाकी लोगों ने बड़ा जोशो खरोश से सोल्यूशन क्या हो सकता है यूसुफ साहब? ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल में। एक दफा अब क्यों इतने सालों के बाद खुली है ना वो सर, तो मेरा क्योंकि बहुत सारी, कल रात को यही मैं डिस्कस कर रहा था, मरियम औरंगजेब साहब आई हुई थी हमारे यहाँ कर, और मैं यही मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि अगले साल के लिए एक तो जिस तरह मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था जो टूरिज्म पे बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि 1 साल पहले पता होना चाहिए
अगर जो टूरिस्ट हम लाना चाहते हैं यहाँ, कि वो देखे ना, जब 22 साल पहले बसंत जब बंद हुई तो ये ऑलमोस्ट उस लेवल तक ये जा रही थी। और उस सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है, ये तो एक मल्टी बिलियन डॉलर का फेस्टिवल ये बन सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा फेस्टिवल है ही नहीं कि जहां सारा शहर जो छतों पे खड़ा हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है, और अगर हमारे यहाँ है, और ये इसमें गवर्नमेंट का कोई एक आना भी खर्च नहीं होता। आप ये देखें कि आप सड़कें सारी भेज देते हैं सारी मल्टीनेशनल्स को, सारे चैनल्स जो हैं वो अपनी, जिस तरह आप कर रहे हैं म्यूजिक प्रोग्राम्स, कल रात को नाइट पसंद को हुए, आपका हर तबका जो है ये पैसा ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। यहाँ हमारे शहर में वो ठेले वाला, कबाब लगाने वाला, चूड़ियां बेचने वाला, दुपट्टे रंगने वाला, हर तबके तक ये पैसा है। बल्कि उल्टा गवर्नमेंट का एक आना नहीं लगा, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट ने कमाया ही है सर, ये जो डेकोरेशन एब्सोल्युटली ब्रांडिंग से। आप सही कह रहे हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम बात करते हैं बसंत की, और जब हम बता रहे हैं कि बसंत 3 दिन भरपूर तरीके से मनाई जा रही है, बसंत नौजवानों की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है? ख़ास तौर पर जब हम जेनज़ीज़ की बात करें, जेनज़ीज़ पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। जस्ट बाय द वे, एक तो तबका वो है ना कि जो पतंग उड़ा रहा है, एक पूरा प्रॉपर तबका वो है कि जो बसंत को बस महसूस हो रहा है, उसे एंजॉय कर रहा है काइट फ्लाइंग देख के। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने सारे, बल्कि आपको भी एक पिछले एयरवाई के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जेंसीज जो हैं उनको इतना बड़ा प्लेजेंट शॉक मिलेगा कि उन्होंने लाहौर को इस तरह कभी देखा ही नहीं होगा। लाहौर जो है वो बदल जाता है बिल्कुल इन दिनों में जब बसंत होती है। दुनिया भर से जब लोग पहले भी आते थे वो कहते थे वी डोंट बिलीव इट, पाकिस्तान इज लाइक दिस, ये है पाकिस्तान। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जेंजी जो लाहौरी जेंजी है ना, वो तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उनके जो बड़े हैं उनको मैंने देखा है कई व्लॉग्स में कि बच्चे सीख रहे हैं, और बच्चे कह रहे हैं कि फिक्र ना करें, हम कल तक हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे बस काइट फ्लाइंग। तो ये अपना जो काइट फ्लाइंग है, ये हम कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह पहले होता था कि ये खुल ही जाए, इसको सेफ एक बनाया जाए और ये खुल जाए, क्योंकि अंदरून शहर में तो ये इस मौसम में तो ये हर इतवार जो थी एक बसंत, एक मिनी बसंत होती। इसी तरह लोग छतों पे चढ़ जाते थे और काइट फ्लाइंग होती थी और बो काटा हो रहा होता। और जब हम जेनजीज की बात करें सदफ, तो हमने उस दिन इस छत पे भी देखा जेनजीज बाकायदा अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं ना वो बड़े खुश हैं, क्योंकि ये जेनजी से घुसते रहते थे फ़ोन पे, या ये PS5 खेलते रहते थे, या ये लोग वीडियो गेम्स खेलते रहते थे। अब जो नई नस्ल है ना, उनको पता तो कुछ है नहीं पतंगबाजी के बारे में। तो अब पेरेंट्स जो है वो तनावे डाल के दे रहे हैं, कभी बच्चों को कन्या करा के दे रहे हैं, कभी उनको पेचे लड़ा के दे रहे हैं। और वो ऐसे हाउस होल्ड भी जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों में एक गैप था, एक कम्युनिकेशन गैप था, हम देख रहे हैं कि वो भी अपनी छतों पर हैं। और आज वही माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं, बच्चे माँ बाप से सवालात पूछ रहे हैं, माँ बाप जवाब दे रहे हैं, खाने चल रहे हैं। मतलब जो मनाजिर देखिए हम देख रहे हैं, मेरी बात सुनिए, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, ये वो फेस्टिवल है जो अमीर और गरीब को जोड़ देता है। आप देखें कि अब तो हमारे हालात ये हैं कि जो उमरा हैं उनकी मस्जिदें भी और ईद पर जहाँ हो जाते हैं, और जो हमारे आम लोग हैं उनकी मस्जिदें भी और हैं। यहाँ आप देखिए कि सारा जो 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 लोग अंदरून शहर में नहीं भी रहते, मसलन मेरे सामने वाला हमसाया है, मुझे उसने इतनी खुशी से उसने बताया कि जी मैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, कि जी मेरे बॉस आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, मेरी क्योंकि मैं अंदरून शहर में रहता हूँ। ये हमें आपस में जुड़ने की जरूरत है, हमें इरादा नहीं होने की जरूरत। वैसे ही जब हमारे जो उमरा हैं वो इतनी बेशर्मी से पैसा खर्चते हैं, और उनको अब जब देखते हैं हम, और हर बंदे के पास अब आज मोबाइल है, इंटरनेट है, वो सब कुछ देखता है। तो एक जो है ना, एक हेट्रेड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इस गैप को हमें दूर करना है, हमें अमीर और गरीब को ऐसी चीजें करनी है कि वो हम इकट्ठे हों, हम जुड़े एक दूसरे से। सारे हमारे जो सूबे हैं, जो सारा पाकिस्तान है, हमें इस तरह की चीजें ज्यादा करनी चाहिए कि हम आपस में जुड़ें। तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। और यूसुफ साहब, जाहिर है ये तो एक पायलट प्रोजेक्ट था, टेस्ट केस बनाया गया था कि देखा जाएगा अब ये सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट ईयर फिर इसको मजीद बढ़ाया जाए। वैसे आप इस ज़मीन में क्या मैसेज देना चाहेंगे, ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? मैं कहूँगा कि ओवरऑल खास तौर पे लाहौर के बच्चों को आपने एक
रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का आपने एक ये जो है मुजाहरा किया है सो फार, ठीक है, आपने SOPs को फॉलो किया है। जो अमवात हुई भी हैं, एक तो ऐसी हुई मौत के, एक बंदा जो था वो बिजली के पोल पे चढ़ गया और वहां से उसको करंट लगा। दूसरा जो है वो छत से गिर के उसकी he passed away because of that। तो डोर फिरने से जो सबसे बड़ा हमें खतरा था कि जो डोर फिरती थी उसका वाकया जो है अभी तक कोई सामने नहीं आया। थैंक गॉड फॉर दैट। मैं समझता हूँ कि लाहौरियों ने और हुकूमत ने बहुत अच्छा ये किया है, और हमारी जो फुल क्रेडिट गोज टू आवर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को ये फ्री को 10 लाख 12 लाख रॉड्स दिए कि मोटर, क्योंकि देखिए सारी अमवात जो हुई है पिछले 20 सालों में सारी मोटरसाइकिल, और अगर आप ये एक छोटा सा रॉड लगा लें तो आप 100% आप सेफ होते हैं, यू आर 100% सेफ, क्योंकि वो डोर आपको टच ही नहीं कर सकती। और छतों पे ये चीजें नहीं होती। ये होता तभी है जब मोटरसाइकिल पे आप स्पीड पे जा रहे हो, आगे एक डोर आपके सामने गिरी और वो आपकी गर्दन पे फिर जाती है। तो अब लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो लोग अब छत से गिर रहे हैं, या लोग अगर इस तरह की हरकत कोई करे कि वो जो पोल पे ही चढ़ जाए, तो उसमें फिर आई थिंक वी हैव टू बी मोर सेंसिबल। ये हम इसमें हम वी कैन नॉट, हम हुकूमत को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये हो रहा है।